ये कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और रोमांचक और शिक्षाप्रद घटना है, जो उनकी महानता और करुणा को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने संसार के सभी दुखों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। वह देश विदेश में घूम घूम कर लोगों को धर्म की शिक्षा देने लगे थे। एक दिन वो मगध राज्य के राजमहल के पास पहुँचे। वहाँ एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आदमी, जिसका नाम आनंद था, उन्हें देखता हुआ उनकी ओर आया। आनंद भगवान बुद्ध का परम शिष्य बना, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, जो उसे हमेशा सताता था। वह सोचता था, क्या भगवान बुद्ध अपनी शक्तियों से किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं? एक दिन आनंद ने भगवान बुद्ध से यह सवाल पूछा, गुरु, क्या आप हमारे सभी दुखों को समाप्त कर सकते हैं? क्या आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि हम सभी को सुख शांति दे सकें? बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी से दूंगा। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे बहुत परेशान किया। एक दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में बैठा था, जब अचानक एक बड़ी बाढ़ आई और उसका पूरा घर बह गया। घर में रखी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। वह व्यक्ति दुखी और निराश था। फिर उसने सोचा, अगर भगवान होते तो वह मुझे मेरी समस्याओं से उबारते। ये सोचकर वह गांव के पुजारी के पास गया और कहा, भगवान, कृपया मेरी मदद करें। मेरा घर बह गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। पुजारी ने कहा, तुम खुद ही अपने जीवन के कर्णधार हो। यदि तुम मेहनत करोगे, तो ही अपनी समस्याओं का समाधान पा सकोगे। वह आदमी पुजारी की बात समझ गया और उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने फिर से एक नया घर बनाया और अपने परिवार को फिर से खुशहाल किया। सुनकर आनंद थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, ये कहानी तुम्हें ये समझाने के लिए है कि जीवन में सुख और दुख हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। मैं तुम्हारे सारे दुखों को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान और आत्मबल से सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। जैसे उस व्यक्ति ने अपने कष्टों का सामना किया और मेहनत से फिर से सफलता प्राप्त की, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चुनौतियों का सामना करना होगा। आनंद को ये बात गहरी तरह से समझ में आ गई। उसने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत किया और अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन का पालन करना शुरू किया। कहानी का संदेश ये था कि जीवन में दुख और कष्ट तो आएंगे, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास और आत्मबल से उन्हें स्वीकार करें और सही मार्ग पर चलें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा जरूरी हमारी आंतरिक शांति और संतुलन है। बुद्ध का ये संदेश न केवल आनंद के लिए, बल्कि सभी के लिए था। सच्चे सुख और शांति के लिए हमें खुद से जुड़ने की आवश्यकता है, और ये तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करें।